मेडिकल एसोसिएशन वेस्ट गाजियाबाद द्वारा जारी डॉक्टरों के लिए न्याय, तत्काल कार्रवाई और दीर्घकालिक समाधान का आह्वान हाल की दुखद और निंदनीय घटना के जवाब में, जिसमें एक 31 वर्षीय मेडिकल छात्रा पर कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में बेरहमी से हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जहां उसने 36 घंटे की कठिन ड्यूटी के बाद राहत मांगी थी। चिकित्सा समुदाय देश भर में सभी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत लोगों के लिए न्याय और व्यापक सुरक्षा की मांग के लिए एकजुट है। जो लोग अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारी मांगें कुछ इस प्रकार है: अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और त्वरित अभियोजन। हम अपने साथी स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं। दोषी पक्षों के लिए कठोर दंड के साथ न्याय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए त्वरित सुनवाई जरूरी है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून का निर्माण। हम डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को हिंसा और अन्याय की सभी अभिव्यक्तियों से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून की स्थापना की वकालत करते हैं। इस कानून में कठोरता होनी चाहिए और इसे सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करना। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की गारंटी के लिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया जाए। ये कदम इन महत्वपूर्ण सुविधाओं के भीतर किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) का सशक्तिकरण। हम सरकार से एनएमसी को देश भर में कार्यरत मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सकों की सुरक्षा से संबंधित कड़े नियम बनाने का अनुरोध करते हैं। एनएमसी को इन नियमों को लागू करने और किसी भी उल्लंघन को तुरंत संबोधित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। 17 अगस्त को विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपना। 17 अगस्त को राष्ट्रीय मुख्यालय के निर्देश के अनुपालन में हम स्वास्थ्य कर्मियों पर चल रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन के रूप में सेवाओं को निलंबित कर देंगे। केवल आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी और सर्जरी सहित वैकल्पिक प्रक्रियाओं को बंद रखा जाएगा। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर विपुल त्यागी, डॉक्टर पंकज चौधरी, डॉक्टर दीपक जैन, डॉक्टर युवराज शर्मा, डॉक्टर राजीव सेठ, डॉक्टर सचिन सिंह, डॉक्टर सोमना गोयल, डॉक्टर गरिमा त्यागी, डॉक्टर ऋतु आर्य, डॉक्टर स्मिता जैन, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, डॉक्टर नमित वार्षणीय, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर शशांक जैन, डॉक्टर राहुल वर्मा, डॉक्टर प्रभात सक्सेना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर निधि मंगल। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या वजह? ये कोलकाता में जो उस बच्ची के साथ जो पीजी कर रही थी, 36 घंटे की ड्यूटी पे थी, रात में थोड़ा आराम करने के लिए वो गई और वहां पर उसके साथ यह हादसा हुआ, जो जिसको सुनकर ही रूह कांप गई। उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है। और जो हम लोग जब मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं तो हमें ये मान लिया जाता है कि हमने विदा कर दिया अपनी बेटी को, और हमारा जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस नहीं वही घर होता है। घर आते हैं तो वो समझिए कि वो वर्क प्लेस है हमारा। तो हमारे घर में ही अगर कोई घुस के हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब हाई टाइम हो चुका है कि एक ऐसा लॉ आए जो बने और हमारी सुरक्षा हमें दे, जिससे हम सेफ फील करें अपनी वर्क प्लेस। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन भार्गव है। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। जिस तरह से पिछले दिनों कोलकाता में ये बर्बर घटना हुई है, उससे हम सभी स्तब्ध हैं और हमें लगता है कि सरकार को इस विषय में ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से अपराधियों को बचाने की साजिश हो रही है, वो एक बहुत ही गलत संदेश दे रहा है। हम कैसे उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हमारी बहन बेटियां डॉक्टर बनने की सोचेंगी? अगर वो नहीं होंगे तो हम अपने बीमारियों का क्या होगा, कौन उन्हें संभालेगा? ये किसी एक महिला के साथ हुए अपराध की बात नहीं है। इसमें हम सभी को आगे आना होगा और अपराधियों को कड़े से कड़ा संदेश देना जाना चाहिए कि इस तरह की कोई भी चीज स्वतंत्र भारत में हम लोगों को बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती है, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? क्योंकि आज हम ओपीडी भी पूरे गाजियाबाद में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि ओपीडी सर्विसेज रुके, लेकिन हमें मजबूर किया गया। आज इतने दिन बीतने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ा जा रहा है। वहां की सरकार खुद अपना रैली निकाल रही है कि इंसाफ दो। इंसाफ कौन देगा? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर वो लोग अपना काम नहीं कर रहे तो वहां की राज्य सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो उनको हटाए, नए लोगों को लेकर आए। एक आम जनता तो नहीं कर सकती ना। जो लोग सरकार में वो ही अगर काम अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो हम लोग यहाँ से क्या कर पाएंगे? हम तो सिर्फ इंसाफ के लिए मांग कर सकते हैं। एक अहिंसात्मक तरीके से हम लोग अपनी आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमारी बेटी बहनों को इंसाफ नहीं मिलता।